बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था और ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है सेकंड ईयर फिजिक्स का। आज कुछ टर्म्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करेंगे और ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो इससे पहले ना हमने थोड़ा सा ये देखना है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। आपको पता है किसी भी सर्किट के अंदर अगर रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये है कि ये समझ लें कि ये एक ही पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक ही पाइप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कुछ एनर्जी का ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे एनर्जी कम हो जाएगी, कुछ यहाँ पे कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो वहाँ पे करंट जो है ना वो सेम रहता है तीनों के अंदर, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगा। मसलन यहाँ पे अगर 9 वोल्ट है और तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 3 वोल्ट और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस जब सीरीज में होती है तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये इनका फार्मूला है जो आपने याद रखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर किसी भी सिस्टम के अंदर, ये सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस पैरेलल है, ये बैटरी अप्लाई की हुई है फॉर वोल्टेज सप्लाई। अब यहाँ पे समझ लें 3 पाइप हो गए हैं। अब चार्जेस जो है ना कुछ इधर फ्लो करेंगे, कुछ इधर फ्लो करेंगे, कुछ इधर फ्लो करेंगे, करंट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन किधर ज़्यादा फ्लो करेंगे, सिंपल सी बात है, जिधर रेजिस्टेंस कम होगी। और अगर रेजिस्टेंस तीनों की सेम है तो तीनों में करंट सेम वे से फ्लो करेगा, लेकिन ये वाला करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर भी और इधर भी। और जब रेजिस्टेंस पैरेलल होती है, इनका जो फार्मूला है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का वो ये है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज लेस देन द रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये भी आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई वैल्यू पुट करें और देखेंगे आंसर क्या आता है, ठीक हो गया। तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल होती हैं तो उनके लिए ये फार्मूला है 1/RP इन 1/R टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल फॉर्मेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वोल्टेज इन दीज टू टर्मिनल्स, इन दो टर्मिनल्स पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि करंट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चार्जेस जो है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन तीनों में डिफरेंट होगी, तो ये इसलिए करंट जो है ना उनको 3 पाथ आपने दे दिए तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स पे क्या रहेगा, सेम रहेगा अक्रॉस दी रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस इस फार्मूले से निकाली जाएगी। नेक्स्ट, हमने कुछ डेफिनेशंस करनी है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है ना ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो किसी भी, अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ले लें, कोई भी मटेरियल ले लें, कोई वायर ले ली, उसकी लेंथ और एरिया, लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। एक ही मटेरियल आपने लेना है, एक ही वायर लेनी है किसी भी मटेरियल की, और उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी। सिंपल सी बात है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो चार्जेस के लिए मूव करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन कम होगी, टकराव कम होगा, तो एरिया के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी, लेंथ के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन के लिए हम लेके आए हैं रो, R इक्वल्स रो L/A। अब ये रो क्या चीज़ है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये मैंने इसलिए येलो कलर के अंदर लिखा है, इसको अलग भी कर सकते हैं यहाँ से। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब के अंदर कोई वायर लें, उसका 1 मीटर क्यूब के अंदर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी आपका मटेरियल पे डिपेंड करती है। हर मटेरियल के अंदर 1 मीटर क्यूब, यानी 2 मटेरियल ले लें, एक कॉपर ले लें, एक आप एल्यूमिनियम ले लें, ठीक है। अब उन दोनों के अंदर 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। इसका मतलब है मटेरियल जब आप चेंज करते हैं तो आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर एक ही मटेरियल की लेंथ एरिया चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगी। इस इक्वेशन को नहीं देखना आपने, ये ना हो कि इस इक्वेशन से आप जो है ना ये निकाल लें कि देखें एरिया तो प्रोपोर्शनल है, ये इक्वेशन यहाँ से आई है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से आपने नहीं देखना। रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। 1 मीटर क्यूब वायर ली और उसके अंदर जितनी रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। इसका मतलब वहाँ जो एटॉमिक वाइब्रेशन है या जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगी। तो हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, लेकिन एक ही मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है बाय चेंजिंग लेंथ एंड एरिया। तो ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। अब जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट है ओम, तो
तो यहाँ से अगर आप रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालें ओम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, तो आपको क्या मिलेगा? ओम मीटर। ये याद रखना है आपने। इसी तरीके से जैसे रेजिस्टेंस है उसका अपोजिट क्या होगा? हम बाज दफ़ा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल्स की, ठीक है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, तो उसको हम बाज दफ़ा कंडक्टिविटी के हिसाब से देखते हैं। तो रेजिस्टेंस की बजाय अगर हम कंडक्टेंस लेंगे तो कंडक्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? 1 over रेजिस्टेंस। सो सिंपल। तो जो यूनिट आपका रेजिस्टेंस का होगा उसी को अपोजिट कर लें, तो उसका यूनिट क्या बनेगा? मोह और सीमेन। क्लियर होगी बात? और जैसे रेजिस्टिविटी है, इसी को अगर आप अपोजिट कर लें तो आपको क्या मिलेगी? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किस चीज की इक्वल है? 1 over रो के। ठीक है, तो जो यूनिट रो का होगा इसी को अपोजिट कर लें, रो ओम मीटर -1, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम मीटर होल -1 या होल इनवर्स, वो किसका यूनिट बन जाएगा? कंडक्टिविटी का। तो 4 यूनिट्स आपने याद रखने हैं, रेजिस्टेंस का ओम, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर, रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, तो इसका यूनिट भी ओम इनवर्स या मोह आर सीमेन, और रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी, तो इसका अपोजिट कर लेंगे ओम मीटर होल का -1, ये किसका बन जाएगा? कंडक्टिविटी का। तो ये आपको याद होने चाहिए तमाम के। एक टेबल बना लें, वहां से आप याद रखें कि इनके यूनिट्स क्या बनते हैं, और ये डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है। ये जो येलो कलर के अंदर है ये किसकी है? रेजिस्टिविटी की। जी, अब ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ है टेम्परेचर और सपोज कर लें रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के दरमियान आप ग्राफ बना लें। टेम्परेचर के बढ़ने से हमें पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है तो किस रेट से बढ़ती है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? उसके लिए कौन सा पैरामीटर है जो हम चेक करते हैं फॉर डिफरेंट मटेरियल्स? तो ये बड़ी अहम चीज़ है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा ये बताएगा कि जो मटेरियल है, हर मटेरियल का अल्फा डिफरेंट होता है। कैसे मेजर करते हैं? हम किसी सपोज करें आपके पास टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड, उस पर रेजिस्टेंस कितनी थी? 0 सेंटीग्रेड भी कितनी थी? उसका आप डिफरेंस ले लें, तो डिफरेंस की वैल्यू हमेशा कम आती है। डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है 0 सेंटीग्रेड और टी इज दी टेम्परेचर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ना, टी के अलावा वाली, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, इसको हम फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ये फ्रैक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे आप जी की वैल्यू आपने मेजर की थी तो उसमें भी ये होता था डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, ये दिस इज फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, टी टोटल डिवाइड कर दिया तो यहां से पर केल्विन निकलेगा। एक केल्विन में कितना फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, उससे आपको क्या मिलेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कि टेम्परेचर के चेंज होने से पर केल्विन, एक सेंटीग्रेड के चेंज होने से जो रेजिस्टेंस है वो कितनी चेंज होती है, वहां वो कौन बताएगा? अल्फा बताएगा। क्या फार्मूला है? ये देखें, ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली, ये क्या चीज है? फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जा सकती है। इक्वेशन लिखेंगे, इसका यूनिट देखें, ये ऊपर भी आर है, नीचे भी आर, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये डिफरेंस है ना, आर डिवाइडेड बाई आर, और इधर क्या बच गया आपके पास? टेम्परेचर। और जब आपके पास जो टेम्परेचर है इसका यूनिट केल्विन होता है, तो इसका मतलब है अल्फा का यूनिट क्या निकलेगा? केल्विन -1। इसी तरीके से आप रेजिस्टिविटी भी इसमें चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T माइनस रेजिस्टिविटी एट 0 सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी एट 0 सेंटीग्रेड, तो सेम इक्वेशन है, अल्फा फॉर रेजिस्टेंस, अल्फा फॉर रेजिस्टिविटी। तो इसकी डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन और इसका यूनिट पर केल्विन निकलेगा, ये याद रखना है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है जी। और लास्ट, यहां से भी बाज़ दफा क्वेश्चन आ सकता है कि रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल्स की क्या होगी और अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, इन कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जी। तो ये देखें, सिल्वर से लेके सिलिकॉन तक ये सारे के सारे यहाँ मटेरियल दिए हुए हैं। इनमें ये वाले जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स हैं। ये देखें, सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये नेगेटिव है, ये आपसे पूछा जाएगा। इनकी वैल्यूज भी याद रखें और ये भी याद रखें कि ये किसमें है? कार्बन, जर्मीनियम, सिलिकॉन। ये क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर्स नहीं है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। बाकी के वैल्यूज भी आपने याद रखनी है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी इन मटेरियल्स की क्या है, और ये जो 3 सेमीकंडक्टर्स हैं इनका जो अल्फा की वैल्यू है
कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो किस में है, नेगेटिव में है। तो ये टेबल से भी थोड़ा सा आपने आइडिया लेना है। बाकी आपने अल्फा की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन और उसका यूनिट, और उसके बाद ये यहाँ से जितनी भी यूनिट्स और डेफिनेशंस बनती हैं वो भी आपने करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।